हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का हम लोग क्वेश्चन 9 तक करे थे। अब हम लोग का क्वेश्चन 10 की बारी है। तो क्वेश्चन 10 की बारी है, तो देखिए क्वेश्चन फिगर दिए हैं और इसके हिसाब से स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रीब। अम्ब्रेला में क्या होता है, ऐसे ऐसे ये होता है, रीब होता है। वही कहता है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रीब विच आर इक्वली स्प्रेड एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू ए फ्लैट सर्किल रेडियस 45 सेंटीमीटर। ये जो अम्ब्रेला है, ऐसा मानना है कि अम्ब्रेला जो है एकदम फ्लैट सर्किल है और 8 रीब है। तो अब इसमें कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रीब ऑफ अम्ब्रेला, यानी 8 रीब है तो पूरा सर्किल 8 सेक्टर में बटा हुआ है। तो 8 सेक्टर में कहता है टू कॉन्जिक्यूटिव रीब, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रीब का मतलब एरिया ऑफ यहाँ कितना सेक्टर है, 8 सेक्टर है, तो एक सेक्टर का हम लोग को एरिया निकालना है। तो ये आपके पास फिगर है और ये अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला का इस तरह से फिगर दिया है, ऐसा ही होगा तभी संभव है। हाँ, एज्यूमिंग फ्लैट, यानी ये अम्ब्रेला जो है एकदम सीधा फ्लैट सर्किल। तो आइए हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए यही है। इसमें कितना रीब है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 रीब। 8 रीब से पूरा सर्किल 8 सेक्टर में बटा हुआ है, यानी हम लोग नंबरिंग कर लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एरिया कहता है कॉन्जिक्यूटिव टू रीब, कोई भी 2 रीब के बीच का। तो कोई भी 2 रीब के बीच का, तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए, यानी एंगल ऑफ सेक्टर चाहिए। तो एंगल ऑफ सेक्टर यहाँ पर क्या है, सिंस आपका सिंस एरिया बिटवीन टू consecutive रीब्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर के लिए चाहिए रेडियस, यानी सिंस आर इज इक्वल टू कितना, आर आपका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू कहता है रेडियस 45 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। और आपका एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू 360 बाय, यानी 8 सेक्शन बाय 8, 360 बाय 8। 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 45। तो यानी 45 मिल गया। अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के जगह हम लोग क्या रखेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, 45 बाय 360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू नहीं मालूम, तो पाई का वैल्यू नहीं मालूम तो हम लोग 22/7 ही रखते हैं, इंटू आर स्क्वायर। आर का क्या वैल्यू है 45, यानी 45 का स्क्वायर। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 45 8 जा 360, 45 8 जा 360। तो अब हम लोग का क्या हो गया, 1/8 इंटू 22/7 इंटू स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 45 इंटू 45। अब कैंसिल कीजिए, ऐसे आपका 4 और 11, और तो कोई कटने वाला नहीं है। तो हम लोग को क्या हो गया, ऊपर में 11 इंटू 45 इंटू 45 25 हो गया ना। ये हो गया आपको 20 इंटू 45 इंटू 40, 4 5 20, 25, ये हो गया बाय आपका 28।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको, और तो कोई कटने उठने वाला नहीं है, यानी आपका इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो गया 22,275/28, यही है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ consecutive rib equal to 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपको क्या कहता है। कहता है ए कार हैज 2 वाइपर विच नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल इज 115 यानी 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप्ड ऑफ द ब्लेड, यानी आपका इससे कितना एरिया स्वीप्ट होगा। तो हम लोग इसको एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ये भी तो सेक्टर है, यहाँ से इस तरह से वाइपर चलता है तो आपका यही तो सेक्टर है, यही तो वाइपर है ना। तो आपका यहाँ पर क्या है, थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू सिंस थीटा इक्वल टू 115 एंड रेडियस आपको 25 सेंटीमीटर, यही काम करना है। अब आइए एरिया ऑफ सेक्टर, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरे पास 105/360 इंटू पाई का वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो नहीं है जब दिया है तो हम लोग 22/7 ही रखेंगे। आर स्क्वायर, आर मेरे पास कितना है 25 का स्क्वायर। अब इसी को कैंसिल कीजिए। देखिए इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 से 5 2 जा 5 3 जा, ये हो गया आपको 72। अब और कुछ कटेगा, ये 2 11 जा 36। अब मेरे पास कितना हो गया 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 बाय आपका ये 36 इंटू 7। अब इसको कटाइए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया एरिया ऑफ 1 सेक्टर का। तो ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 23 तो क्या हो जाएगा 253 इंटू 625 बाय आपका 36 इंटू 7 इज इक्वल टू आपका ये 1 सेक्टर का पूरा मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए तो ये आपका मल्टीप्लाई हो के हो जाएगा कितना 158,125 बाय आपके पास 36 इंटू 7। ये हो गया एरिया फॉर 1 वाइपर, है ना। देयरफॉर एरिया यहाँ है, एरिया यहाँ है एरिया ऑफ 1 सेक्टर। अब 2 वाइपर है 2 सेक्टर, एरिया ऑफ 2 सेक्टर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 158,125 बाय 36 इंटू 7। 2 से इसको कटा दीजिए, ये हो गया 18, ये आपका 158125 बाय आपका 18 7 जा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यानी देयरफॉर इतना एरिया 158125 बाय 126 एरिया इज आपका क्या है क्लीन
बाय वाई पर, बाय 2y पर। यही मेरा आंसर है। ये आपका, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए, टू वार्न शिप for underwater rock a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned. यानी अंदर वाला लाइट है जो वाटर शिप के द्वारा लाइट आपका इंटरनल, वाटर के इंटरनल चीज को देखने के लिए, रॉक को देखने के लिए आपका एक लाइट है, जिस लाइट का इंटरनल इसका एंगल है आपका 80 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना, 80 डिग्री। और डिस्टेंस कहाँ तक ये दूर तक जाता है, यानी आपका रेडियस हो गया 16.5। तो ये कितना दूर लाइट करेगा, कितना दूर का दिखा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, देयरफॉर आर आपका कितना हो गया 16.5 किलोमीटर, और थीटा आपका कितना है 80 डिग्री। तब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 80/360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू मेरे पास 3.14, क्या है यहाँ 3.14 जब दिया है वही लेना है, इंटू आर स्क्वायर यानी 16.5 इंटू 16.5। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 4 से तो क्या हो गया, 4 2 जा 4 9 जा, अब हो गया 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 3 से इसको 3 से कैंसिल, 3 3 जा 3 5 जा 0.35 जा 3 5 जा 3 5 जा। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 189.97 है ना, इतना किलोमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया है ना। तो आपका ये जो है ये इतना एरिया इसके अंदर आएगा, इतना तक ये लाइट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। ये आपको फिगर बुक में ही है, शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट रेट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये डिजाइन बनाने में टोटल खर्च कितना होगा। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेगमेंट है, ये डिजाइन क्या है, सेगमेंट है। एक सेगमेंट का एरिया निकाल करके हम लोग उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, यानी टोटल डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो मेरे पास है क्या क्या चीज़ देखिए, आपका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। अब हमको क्या है, ऐसा इसमें 6 सेगमेंट है, 6 भाग में है, तो यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया 360/6, क्योंकि ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सभी थीटा, और सबका सम 360, यानी थीटा इज इक्वल टू 360/6, यानी 6 ये इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमको थीटा भी मिल गया। तो अब हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है आपका, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे भी थीटा हाफ r² साइन थीटा हम लोग कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा।
तो चलिए हम लोग पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं ना। सिंस एरिया ऑफ वन सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आपका हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सबका वैल्यू बैठाइए, थीटा की जगह क्या बैठाएंगे, आपका 60 डिग्री बाय 360 पाई 22 बाय पाई का वैल्यू नहीं है 22/7 आर कितना है 28 आर स्क्वायर है तो हम लोग 28 इंटू 28 माइनस ये पोर्शन हाफ आर स्क्वायर यानी 28 इंटू 28 साइन थीटा यानी साइन 60। अब हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इसको, 6 6 जा 3 एंड आपका 11। अब ये हो गया 7 4 जा, तो कितना हो गया 44 इंटू 28 बाय 3 माइनस ये आपका 14 और ये 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 √3/2। ये भी मैं अब 48 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका होगा 1232/3। इसको हम लोग क्या करेंगे 4 4 जा, इसको 196 इंटू √3 का वैल्यू यहाँ है 1.7। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको डिवाइड करने से आपको होगा 410.667 माइनस इसको कीजिएगा तो 333.2। ये आपको माइनस कर दीजिए इसको, तो माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 77.467 इतना सेंटीमीटर। ये हो गया आपका वन सेगमेंट। देयरफॉर एरिया ऑफ 6 सेगमेंट तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 77.467। इसको मल्टीप्लाई अगर आप कीजिएगा तो आपका आएगा 4464.802 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालना है, देयरफॉर कॉस्ट तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 464.802 इंटू रेट कितना है 0.35। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 162.68 रुपीज़। यही मेरा आंसर है ना। देयरफॉर कॉस्ट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 162 रुपीज़ 162.68 इतना। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको चुनना है क्या है, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस आर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेक्टर का एंगल, सेक्टर एंगल थीटा इज इक्वल टू पी है और रेडियस आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो अब हमको क्या कहता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे पी बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर
वाह। अब देखिए इसमें मैच का ये कीजिए, तो आपका 2 पायर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 180 है यहाँ पायर स्क्वायर, p बाय 180 भी नहीं, सब ये भी नहीं संभव है। अब देखिए p बाय 362 पायर, ये भी संभव नहीं है क्योंकि ये है लेंथ ऑफ आर्क। अब यहाँ आइए, अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो 360 हो जाता है, तब तो ये मेरा आ जाएगा। यहाँ पर 2 है ना, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, p बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसको अगर कैंसिल कर देते हैं 360, तो मेरे पास क्या हो गया, p बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यानी मेरा ये क्वेश्चन आंसर, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, p बाय 360 इंटू 2 और फिर 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 720, तो ये a इज इक्वल टू p बाय 720 इंटू आपका 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आंसर तो यही है, आंसर यहाँ कौन है, डी, यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 14 भी कंप्लीट। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में चलेंगे। आज इतना ही, आप लोग शेयर कीजिए, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप पूरा वीडियो स्थिर से देखें। थैंक यू।